हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी कि बीएमएस की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। हमने आपको ये भी बताया था कि जैसे ही आपकी एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है ऑल इंडिया कोटा वाली, जो कि 15% होती है, जब वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसका फर्स्ट राउंड जब कंप्लीट होता है और फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, साथ ही साथ एक दो दिन के गैप में या फिर उसी के साथ में आपकी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है ऑल इंडिया कोटे वाली। जब वो काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसके कुछ ही दिन बाद फिर नोटिफिकेशन आता है अलग अलग स्टेट में, तो उसके कुछ दिन बाद आपकी यूपी की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सारी बातचीत हमने आपसे करी थी पिछले वीडियो में, और हमने आपको टॉप कॉलेजेस बताए थे, उसमें कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया था। ये सारी बातचीत हुई थी। और इसके बाद हम लोग आज ये जानेंगे कि यूपी में आयुष की काउंसलिंग जब होगी तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीएमएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। फिर हम लोग बीएचएमएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि बीएमएस के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो यूपी में कितने हैं। फिर हम लोग इसी तरीके से बीएचएमएस के जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट वाले, वो यूपी में कितने हैं, उनकी संख्या के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जैसे देखिए, अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं तो वैसे तो ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट जो नीट की तैयारी करते हैं, नीट के जो कैंडिडेट होते हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट यही चाहते हैं कि हम एमबीबीएस करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। सभी स्टूडेंट यही सोच करके तैयारी करते हैं, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कभी वो बीमार हो जाते हैं या फिर अन्य कई सारी प्रॉब्लम रहती हैं, या पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, या रिवीजन नहीं हो पाता है, या फिर जिस दिन वो एग्ज़ाम देने जाते हैं उस दिन उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। ऐसी कुछ समस्याओं को लेकर के कुछ नंबर उनके कम हो जाते हैं। जब कुछ नंबर कम हो जाते हैं साथ ही साथ उनकी रैंक डाउन हो जाती है, तो रैंक के आधार पर आपका सारा का सारा अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। तो जैसे ही उनके कुछ नंबर कम हो जाते हैं तो बेचारे कुछ बच्चे, जब एमबीबीएस नहीं मिल पाता है तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि दोबारा से वो तैयारी कर सकें, और या फिर तैयारी भी करते हैं किसी तरीके से तो वो गैप हो जाता है। तो वो गैप ना हो इसके लिए कुछ स्टूडेंट अपना बीएमएस ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग बीएचएमएस कर लेते हैं अपने अपने मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग। बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, बीयूएमएस होता है, बीएनवाईएस होता है। ये स्टूडेंट ये सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि बीएमएस के बारे में। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 545 मार्क्स इस बार चाहिए होंगे आपको बीएमएस करने के लिए। तो इससे आपको गवर्नमेंट जो है कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 541 मार्क्स के आसपास होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 536 होना चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको कम नंबर की आवश्यकता होती है, जैसे कि 423 मार्क्स होंगे। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके आधे से भी कम आपको नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। 202 मार्क्स के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको बीएमएस का कॉलेज मिल जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि बीएचएमएस की। बीएचएमएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 415 नंबर के आसपास होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स 400 के आसपास होने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स 380 के आसपास होने चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 339 मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके कम से कम 200 मार्क्स होने चाहिए। तो आपको बीएचएमएस का कॉलेज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है वो आपको अलॉट हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि कितने कॉलेज हैं हमारे पास यूपी में। तो यूपी में हमारे पास 8 जो है बीएमएस के मेडिकल कॉलेज हैं। और हम लोग अगर बात करें बीएचएमएस के कितने कॉलेज हैं, तो बीएचएमएस के 9 कॉलेज हैं। हमारे यूपी में बीएचएमएस के 9 कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट हैं। इनमें आपको अलॉटमेंट होता है तो आपकी फीस भी बहुत कम लगती है। बहुत कम खर्चे में आप बीएचएमएस कर लेते हैं, बीएमएस कर लेते हैं, ये सारे कोर्सेज आप करके डॉक्टर बन जाते हैं।
और एक हो सकता है आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी भी मिल जाए, और उसके लिए थोड़ी सी हम बात बताते हैं लगभग वो क्या हो सकती है। जितने भी बच्चे BMS BHMS करते हैं, BUMS करते हैं, हो सकता है आने वाले समय में ये सारे के सारे स्टूडेंट्स इनको ये भी मौका मिले कि ये भी बच्चे अपना एलोपैथ का कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो इनको ये जो कुछ ऐसी एलोपैथ की ड्रग्स हैं जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पेशेंट को दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।